नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीएम इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे, जैन धर्म का प्रचार और योगदान। इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 में मैं जैन धर्म का उत्पत्ति, जैन धर्म क्या है और जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीवनी और जैन धर्म के शिक्षा के बारे में बताई हूँ। यहाँ पे पार्ट 2 में आपको जैन धर्म का प्रचार और योगदान के बारे में यहाँ पे मिलेगा। जैन धर्म का प्रचार और योगदान। जैन धर्म का प्रचार। जैन धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए। पहला तो था जैन संघ, दूसरा है जैन संघ के सदस्य। अब पहला को हम समझ लेते हैं कि जैन संघ क्या है। जैन संघ महावीर स्वामी से पहले ही स्थापित था। महावीर ने जैन धर्म के प्रसार के लिए जैन संघ को एक माध्यम के रूप में अपनाया। मतलब जैन संघ जो है वो महावीर स्वामी से पहले ही स्थापित था, क्योंकि महावीर स्वामी तो 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, उन्हीं के समय से ही जैन संघ स्थापित हो चुका था। महावीर ने जैन धर्म के प्रसार के लिए जैन संघ को एक माध्यम के रूप में अपनाया। उसके प्रमुख अनुयायियों को गणों में विभक्त किया, मतलब गणों मतलब समूहों में विभक्त किया, और प्रत्येक गण समूह का प्रधान इन्हीं 11 में से एक को बनाया गया। उनके 11 प्रमुख शिष्य थे, अनुयायी थे, जिन्हें ही प्रत्येक समूह का प्रधान बनाया गया। इन लोगों को उन्होंने धर्म दीक्षित दिया था और वे गंधर कहलाए। जो धर्म दीक्षित हुए थे वे गंधर कहलाते थे। ये महावीर स्वामी के नेतृत्व में प्रचार कार्य में लग गए। प्रमुख गंधर्व में हैं इंद्रभूति, गौतम, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, पंडित पुत्र, मौर्यपुत्र, अकमित, अचल भ्राता, मैत्रेय, प्रभास, ये हैं इनके 11 प्रमुख शिष्य। इन लोगों के द्वारा भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब दूसरा में हम आते हैं जैन संघ के सदस्य। इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैन संघ के सदस्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। भिक्षु, भिक्षुनी, श्रावक, श्राविका। भिक्षु, भिक्षुनी और श्रावक, श्राविका। इनमें भिक्षु भिक्षुनी सन्यासी होते थे। भिक्षु भिक्षुनी सन्यासी होते थे, लेकिन श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। इनसे भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भिक्षु भिक्षुनी अर्थात जो लोग भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे और सन्यासी होते थे। और दूसरा में है श्रावक श्राविका, जो गृहस्थ जीवन जीते थे, मतलब अपने परिवार के साथ में जीवन व्यतीत करते थे। ये थे इनका जैन संघ के 4 वर्ग सदस्य। अब देखते हैं जैन संघ की सभी जातियों के लिए खुला था। जो जैन संघ था वो सभी जातियों के लिए खुला था। स्त्री तथा पुरुष दोनों के अधिकारों को स्वीकार किया। इससे भी प्रचार प्रसार हुआ। मतलब स्त्री चाहे पुरुष दोनों जैन धर्म को अपना सकते थे, दोनों को अधिकार था जैन धर्म अपनाने का। दूसरा में है कई शासकों ने जैन संघ को संरक्षण दिया। कई शासक ने भी जैन संघ का संरक्षण दिया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रमुख थे। जैन संघ एवं उनके प्रचारकों ने उत्तर एवं पूर्व भारत के बाद दक्षिण एवं पश्चिम भागों में प्रचार प्रसार किया। उत्तर पूर्वी भारत के बाद दक्षिण और पश्चिम भागों में प्रचार प्रसार किया। 5वीं सदी के कर्नाटक में कई जैन मठ स्थापित हो गए। 5वीं सदी के में जो है कर्नाटक में कई जैन मठ स्थापित हुए, जो बसदी कहलाए। इसके कारण जैन धर्म का पूरे भारत में प्रचार प्रसार हुआ। ये है। अब आगे देखते हैं हम कि जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म का योगदान क्या है। जैन धर्म का योगदान है धार्मिक क्षेत्रों में। देखते हैं, भारत में जैन धर्म का अत्यधिक प्रभाव धार्मिक क्षेत्रों में पड़ा है। कठोर अर्थव्यवस्था तथा कर्मकांडों, बुराइयों को कम करने में सहायता हुआ। इस धर्म ने हवन और बलि के बोझ और कर्मकांडों से लोगों को बचाया और सरल धार्मिक उपदेशों के महत्व को स्थापित किया। मतलब भारत में जो है जैन धर्म का प्रभाव धार्मिक क्षेत्रों में अत्यधिक पड़ा। कठोर अर्थव्यवस्था थी, कर्मकांड थे, बुराइयां थी, उसे कम करने में लोगों को सहायता हुआ। और इस धर्म ने हवन और बलि का बोझ को कम किया और कर्मकांडों से लोगों को बचाया और सरल धार्मिक उपदेशों को महत्व को स्थापित किया। अब आगे देखते हैं भाषा और साहित्य के क्षेत्रों में क्या योगदान है जैन धर्म का। जैन धर्म ने भारतीय भाषा और साहित्य में प्रभाव डाला।
जैन धर्म जो है भारतीय भाषा और साहित्य में भी प्रभाव डाला। आरंभ में ब्राह्मणों की कठिन संस्कृत भाषा का प्रचलन था, लेकिन जैन आचार्य उपदेशों के लिए प्राकृतिक भाषा को अपनाया, क्योंकि उस समय प्राकृतिक सामान्य भाषा थी। यह सामान्य जनता की भाषा थी। इस भाषा में अनेक साहित्य की रचना हुई, जिससे इस भाषा के साहित्य का विकास हुआ। प्राकृतिक भाषा में जो है साहित्य की रचना हुई, जिससे भाषा में साहित्य का भी विकास हुआ और लोगों को भी समझ में आया। अब देखते हैं हम तीसरा में कला के क्षेत्र में योगदान। कला के क्षेत्र में योगदान, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों में आने वाले स्थान पर कई जैन मंदिर आज भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने भवन निर्माण में संगमरमर के पत्थर को बढ़ावा दिया था, है ना। भवन का निर्माण जो हुआ उसमें संगमरमर के पत्थर को बढ़ावा दिया। कई जैन तीर्थंकर की मूर्तियां बनाई गई, जिसे मूर्ति कला को भी बढ़ावा दिया गया। देखिए, कला के क्षेत्र में भी योगदान है जैन धर्म का। अब देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, समाज में ऊंच नीच का भावना को कम किया और कर्म फल का प्रचार कर समाज में अच्छे कर्मों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पर जोर देकर शांति के वातावरण को बनाने में उन्हें मदद की। जो जैन धर्म जो थे ना, वे लोग वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे और समाज में उच्च नीच की भावना को कम किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में उच्च नीच की भावना थी, तो उससे विरोध किया और उच्च नीच की भावना को कम किया और कर्मफल का प्रचार कर समाज में अच्छे कर्मों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पर जोर देकर शांति के वातावरण को बनाने में लोगों को मदद की। अब देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में योगदान। आर्थिक क्षेत्रों में योगदान, आर्थिक क्षेत्र में भी जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। पशु बलि का विरोध करके उन्होंने कृषि की उन्नति में सहायता दी। जैनियों के अपरिग्रह के सिद्धांत में समाज में जमाखोरी तथा संग्रह या जमा करने को रोकने में सहायता की, जिससे समाज में आर्थिक विषमता को कम करने की सहायता मिली। देखिए, आर्थिक क्षेत्र में भी जैन धर्म का प्रभाव पड़ा, है ना। पशु बलि का विरोध करके उन्होंने कृषि की उन्नति पर सहायता दी। जैनियों के अपरिग्रह के सिद्धांत मतलब कि समाज में जो जमाखोरी तथा संग्रह या जमा करने को रोकने में सहायता किया गया, जिससे समाज में आर्थिक विषमता को कम करने की सहायता मिली। अब छठवां में है राजनीतिक क्षेत्रों में योगदान। राजनीतिक क्षेत्रों में जैनियों का अलग ही प्रभाव पड़ा। अहिंसा के सिद्धांत के कारण क्षत्रिय युद्ध में रुचि नहीं लेने लगे। देखिए, फिर आक्रमण के कार्य क्षमता कम होने लगी, और लेकिन दूसरी ओर जैन धर्म के शिक्षा के कारण राजा प्रजा की भलाई के लिए प्रेरित हुए, है ना। राजनीतिक क्षेत्रों में जो है अलग ही प्रभाव पड़ा। अहिंसा के कारण क्षत्रिय युद्ध में भाग नहीं लिए और नहीं लेने लगे, और आक्रमण की कार्य क्षमता कम होने लगी। और दूसरी तरफ ये फायदा हुआ कि जैन धर्म की शिक्षा के कारण जो राजा थे वो प्रजा की भलाई के लिए प्रेरित हुए। अब हम आगे देखते हैं मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन, उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि जैन धर्म का प्रचार जैन संघ और जैन संघ के सदस्यों के द्वारा हुआ, और जैन धर्म का योगदान विभिन्न क्षेत्रों में रहा। धार्मिक क्षेत्रों में जहाँ कठोर अर्थव्यवस्था तथा कर्मकांड बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया, और भाषा और साहित्य के क्षेत्र में प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया, जो जनता की सामान्य भाषा थी, जिससे साहित्य का विकास हुआ। कला के क्षेत्र में कई तीर्थंकर की मूर्तियां बनाई गई, जिससे मूर्ति कला को भी बढ़ावा दिया गया। सामाजिक क्षेत्र में उच्च नीच की भावनाओं का विरोध किया गया तथा अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया गया। आर्थिक क्षेत्र में पशु बलि का विरोध करके कृषि की उन्नति में सहायता दी गई। राजनीतिक क्षेत्र में हिंसा के कारण आक्रमण के कार्य क्षमता कमी हुई, और दूसरी ओर राजा प्रजा की भलाई के लिए प्रेरित हुए। ये मूल्यांकन आप लिख सकते हैं ये पॉइंट को, या फिर आप मूल्यांकन अपने से भी बना सकते हैं।